आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हो। बच्चों, 2026 में तो मिशन इंजीनियरिंग ने धमाका मचा ही दिया। अब बारी है 2027 की। बेटा, आज की वीडियो ऐसी वीडियो है जो आज के टाइम में, आज के डे में जब मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि आपको पूरे YouTube के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। आज है 5 अगस्त 2026 और आज के टाइम में ये वीडियो, ये चीज आपको पूरी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। स्पेशली उन बच्चों के लिए है ये वीडियो जो बच्चे दिल्ली से डिप्लोमा कर रहे हैं और IPU लीड की तैयारी करना चाहते हैं, आगे बीटेक में प्रोसीड करना चाहते हैं। उन बच्चों के लिए ये वीडियो रामबाण सिद्ध होने वाली है। बिकॉज जब भी बच्चा तैयारी करता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में आता है कि मुझे पढ़ना क्या है। यूनिवर्सिटी अपने कंटेंट में, अपने सिलेबस में, अपने ब्रोशर में ओनली सब्जेक्ट का नाम लिख देती है कि ये सब्जेक्ट आने वाला है, बट उस सब्जेक्ट में से कौन से टॉपिक आएंगे, कौन से क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये कहीं भी मेंशन नहीं होता है। और आज की वीडियो में मैं वही चीज क्लियर करने वाला हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो जो बच्चे लेटरल एंट्री 2027 में फाइट करना चाह रहे हैं वो बच्चे इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में दो चीजें कवर करूंगा, एक तो IPU लीड का ओवरव्यू और सेकेंड थिंग रीजनिंग के अंदर जो कि 25% पोर्शन होता है, आप 25 नंबर कैसे ले सकते हैं। पिछले 7 साल के अंदर कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए थे, पूरा डिटेल में आप लोगों को बता देने वाला हूं। कौन से साल में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे, कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और अगर इस वीडियो को आपने तरीके से देख लिया, ढंग से समझ लिया और उसके अकॉर्डिंग काम कर लिया, तो जो 25 क्वेश्चन है उस 25 में से 25 आप लोग बहुत आसानी से गेन कर सकते हैं। मतलब कम मेहनत में ज्यादा नंबर गेन करना है तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। चलिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा सबसे पहले IPU लीड के बारे में। तो बेटा IPU लीड का जो ओवरव्यू है मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं कि सबसे पहले डिप्लोमा रिक्वायर्ड, डेफिनेटली सबको बच्चों को पता है कि डिप्लोमा होना चाहिए। अगर मुझे 128 कोड लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेना है तो उसके लिए डिप्लोमा चाहिए। 3 साल का हो या 4 साल का, 3 साल मतलब बाकी सब ट्रेड 3 साल की होती है, एक ट्रेड होती है टूल एंड डाई, वो 4 साल की होती है, बाकी सब ट्रेड 3 साल की होती है। अच्छा, कुछ बच्चों को डाउट होता है कि सर हमने ITI के बाद या 12th के बाद डिप्लोमा किया है तो क्या हम एलिजिबल हैं, सिर्फ दिल्ली के नहीं अदर स्टेट के बच्चे भी। तो यस बेटा, आप सभी लोग एलिजिबल हैं। अगर आपने 2 ही साल का डिप्लोमा किया है आफ्टर द 12th या ITI तो भी आप एलिजिबल हैं। बीटेक आप लोग कर सकते हैं लेटरल एंट्री के थ्रू ही, और आपको उतना ही टाइम लगेगा जितना 3 साल वाले बच्चों को लगता है। ठीक है। दूसरी चीज बेटा, मिनिमम परसेंटेज। अगर मैं मिनिमम परसेंटेज की बात करता हूं बेटा तो 60% मिनिमम मार्क्स होते हैं अगर जनरल कैटेगरी से हैं या OBC कैटेगरी से। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 55% की रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम। अगर 55% मार्क्स हैं तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, आप लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अगला आता है बेटा एज लिमिट। आपको ब्रोशर में 21 ईयर्स दिखेगी एज लिमिट। ठीक है। वास्तव में लेटरल एंट्री के लिए जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं उन लोगों को 22 ईयर्स की एज लिमिट होती है बेटा, लेकिन ये बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, ये एक्सटेंशन मिल जाता है। आप लोगों को यूनिवर्सिटी में बात करनी पड़ेगी। अगर किसी बच्चे की एज लिमिट ज्यादा हो गई है, एज ज्यादा हो गई है 23 ईयर्स 24 ईयर्स, ठीक है, तो वो यूनिवर्सिटी में जाकर बात कर लेगा, फॉर्म अप्लाई करेगा, हो जाएगा काम उसका। ठीक है। और नेशनलिटी डेफिनेटली वो इंडियन होना चाहिए। ठीक है। तो ये सब चीज वही लिखी हुई है बेटा, 128 कोड ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है। उसके बाद लेटरल एंट्री के एग्जाम में बेटा 4 सेक्शन होते हैं, ABCD। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर जो आपका पेपर आएगा वो 4 सेक्शन में आएगा, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C और सेक्शन D। ठीक है। हर एक सेक्शन में 25 क्वेश्चंस होंगे। जो चारों क्वेश्चंस है टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे, मतलब टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे हमारे एग्जाम के अंदर। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, 400 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा। 150 मिनट मिलेंगे, मतलब 100 क्वेश्चंस करने के लिए आपको ओनली 150
मिनट मिलते हैं। मतलब ऑन एन एवरेज अगर मैं मान के चलूं तो एक क्वेश्चन आप लोगों को 1.5 मिनट में कवर करना होता है, 1 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना होता है। ठीक है, अगर गलत होता है कोई क्वेश्चन तो उसकी 1 नंबर कट जाते हैं। ठीक है, बहुत पता ही होगा आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग क्या होती है। और एज लिमिट मैंने आप लोगों को बता दिया, SC ST के लिए 5 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये है बेटा ओवरव्यू। अगर मैं बात करता हूं बेस्ट कॉलेज की, IPU के अंदर अच्छे कॉलेज कौन से हैं, तो बेटा USICT मेन कैंपस काफी अच्छा कॉलेज है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी लाइफ जीने का मजा ही कुछ अलग आता है। अगर आप किसी भी कॉलेज से डिप्लोमा कर रहे हैं और उसके बाद बीटेक के अंदर आपको यूनिवर्सिटी से बीटेक करने का मौका मिलता है तो डेफिनेटली वो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, तो नंबर 1 पे हम लोग बोल सकते हैं USICT। सेकंड नंबर पे महाराजा अग्रसेन। बेटा ये कॉलेज बहुत प्यारा कॉलेज है। अगर आपको CSIT से करना है बीटेक तो महाराजा अग्रसेन इज द वन ऑफ द बेस्ट चॉइस और इंडिया में जहां से आप लोग बीटेक कर सकते हैं। यहाँ की कोडिंग वाइब बहुत अच्छी है, मतलब कि यहाँ की हवा में ही कोडिंग घूम रही होती है, बहुत मजेदार। मतलब आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप CS या IT या CS से रिलेटेड किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं MSIT। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कॉलेज है। ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है जो बच्चे अपनी ट्रेड स्विच करना चाहते हैं। अगर आप मैकेनिकल से CS में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल से CS में जाना चाहते हैं, सिविल से CS में जाना चाहते हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं। कुछ बच्चों, अच्छा एक बात तो ये, बहुत बच्चों को ये डाउट होता है कि क्या हम लोग डिप्लोमा के बाद बीटेक में अपनी ट्रेड स्विच कर सकते हैं। मैंने अगर सिविल से डिप्लोमा किया है तो क्या मैं CSC में जा सकता हूं, बिकॉज मेरा तो CS का कोई बैकग्राउंड ही नहीं था। तो डेफिनेटली बेटा आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड चेंज कर सकते हैं और हर साल हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स अपनी ट्रेड चेंज करते हैं। तो इस बात से आपको बिल्कुल नहीं घबराना कि मैं ट्रेड चेंज कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। ठीक है, और जो बच्चे ट्रेड स्विच कर रहे हैं उनके लिए MSIT एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद एक और कॉलेज है BPIT और BVP। ये दोनों कॉलेज है, काफी अच्छे कॉलेज है। इनसे पहले भी मैं बोल देता हूं USAR। ठीक है, USAR में कंप्यूटर साइंस तो नहीं है, लेकिन AIML AIDS वगैरह है वहां पर। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर रिलेटेड आप लोगों को करना है तो USAR में आप जा सकते हैं। ठीक है, वो मेन कैंपस का ही पार्ट है, इसलिए मैंने अलग से नहीं लिखा है। तो ये 5 कॉलेज जो हैं बहुत अच्छे कॉलेज हैं जिसके लिए आप लोग फाइट कर सकते हैं अगर आप लोग IPU यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद बेटा ये 4 सेक्शन है जहां से हमारा एग्जाम बनता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चंस, लेवल अच्छा खासा होता है, मुश्किल लेवल होता है, मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। अगर मेहनत नहीं की तो मैथमेटिक्स तो डेफिनेटली मैं बता सकता हूं कि डिप्लोमा बच्चों के लिए मुश्किल होता है। और एक बात और बताता हूं कि अगर आप लोगों को मैथमेटिक्स में अगर दिक्कत है तो अभिषेक सर विल बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। मतलब जो मुझे मिले हैं बच्चों से रिव्यू, मतलब बच्चों का कहना होता है कि सर उनकी बातों में, उनकी टीचिंग में जादू है। मैथमेटिक्स को इतना तरीके से पढ़ाते हैं, मतलब बिल्कुल जीरो से। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता है, उन बच्चों को भी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सोल्व करने आते हैं। यही रीजन था 2026 के अंदर मुश्किल पेपर बनने के बावजूद भी DTU के अंदर लेटर एंट्री में रैंक 1 मिशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की थी। 7 सीट में से 5 सीट मिशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की थी। यही रीजन था, अगर मैथमेटिक्स मुश्किल आता है तो अभिषेक सर के बच्चे बाजी मार जाते हैं। तो अगर मैं बताता हूं बेटा, अगर आप लोगों को मैथमेटिक्स में दिक्कत है तो डेफिनेटली अभिषेक सर से मैथमेटिक्स पढ़ के देखिएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैथमेटिक्स के अंदर ये सेक्शन आते हैं बेटा, इन सेक्शन के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है बेटा सेक्शन बी, दैट इज रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर IPU यूनिवर्सिटी सिर्फ बोलती है कि सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग आएगा। बेटा सिर्फ रीजनिंग के ही नहीं, रीजनिंग के साथ साथ एप्टीट्यूड भी आता है। मतलब आप लोगों को रीजनिंग तो पढ़ना ही होगा, रीजनिंग के साथ साथ बेटा आप लोगों को एप्टीट्यूड भी पढ़ना होगा। IPU यूनिवर्सिटी अपने ब्रोशर में कहीं नहीं लिखती है, और अभी मैं बताऊंगा कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। ऐसे नहीं कि एक आध क्वेश्चन आ गया उसके नाम पर मैंने बोल दिया कि एप्टीट्यूड आ रहा है। तो रीजनिंग भी पढ़ना है हमको और एप्टीट्यूड भी पढ़ना है। और रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आज की वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे।
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ओनली आईपीयू ये बोलती है, लेकिन इसके साथ साथ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक बड़ा पोर्शन आईपीयू देती है। ठीक है। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, इसका पोर्शन मैं बोल सकता हूं कि बहुत कम होता है, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है। लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और अप्लाइड मैकेनिक्स इन दोनों का सेक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन डी, लास्ट सेक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है। तो ये सेक्शन जो ही काफी इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको रैंक खींचनी है। अब चलते हैं बेटा, हम डिस्कस करते हैं कि कौन से ईयर में कितने, पिछले 7 सालों के अंदर कौन से ईयर में रीजनिंग से कितने क्वेश्चंस आए हैं और एप्टीट्यूड से कितने क्वेश्चंस आए हैं। बहुत लोगों को लगता है ना कि सिर्फ रीजनिंग आती है। नहीं बेटा, आपको सिर्फ रीजनिंग नहीं पढ़ के जाना है, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। और बेटा ये सेक्शन ऐसा सेक्शन है, मैं बता रहा हूं कि 25 में से 25 आपको स्कोर करने की कोशिश करनी होगी, अदरवाइज आप पिछड़ जाएंगे। अगर आपको सिंगल डिजिट में रैंक चाहिए, अगर आपको टॉप 20 टॉप 30 के अंदर रैंक चाहिए, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 25 में से 25 आपको स्कोर करना है रीजनिंग में, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। बिकॉज दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट ऑफ द लेटरल एंट्री एग्जाम, स्पेशली आईपीयू। ठीक है। चलिए बेटा 25 क्वेश्चंस आते हैं। 25 में से 23 क्वेश्चन रीजनिंग के थे और 2 क्वेश्चन एप्टीट्यूड से थे 2020 में। ठीक है। 2021 में पूरे 25 क्वेश्चंस रीजनिंग से थे, एप्टीट्यूड से एक भी क्वेश्चन नहीं। 2022 में एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए और 6 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड से आए और रीजनिंग से 18 क्वेश्चंस आए। 18 रीजनिंग से और 6 एप्टीट्यूड से, मतलब टोटल 24 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन नहीं दिए गए थे। ठीक है। 2023 की बात करते हैं बेटा, ओनली 12 क्वेश्चन रीजनिंग से, ओनली 12 क्वेश्चन रीजनिंग से और 13 क्वेश्चंस फ्रॉम एप्टीट्यूड। मतलब एप्टीट्यूड का सेक्शन बहुत बड़ा सेक्शन था 2023 के अंदर। मतलब आप लोगों को यह समझना होगा कि लेटरल एंट्री के एग्जाम के अंदर आईपीयू कभी भी गड़बड़ कर सकती है। एप्टीट्यूड के सेक्शन को हल्का लेकर के नहीं चलना है। मतलब जितना काम हमको रीजनिंग में करना है उतना ही काम हमको एप्टीट्यूड में भी करना है, बिकॉज रीजनिंग लोगों को आसान लगती है, एप्टीट्यूड मुश्किल लगती है और इस वजह से लोग एप्टीट्यूड को छोड़ देते हैं। ठीक है। तो मैं बता रहा हूं बेटा कि आप लोगों को जितना काम रीजनिंग के ऊपर करना है उतना ही काम एप्टीट्यूड के ऊपर करना है। आप लोगों को ये दिख रहा है, मतलब कि आईपीयू कभी भी रीजनिंग का सेक्शन एप्टीट्यूड से छोटा कर सकती है, एप्टीट्यूड को ज्यादा प्रायोरिटी दे सकती है। इससे हमको ये पता चल रहा है। 2024 के अंदर 17 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन, मतलब 17 क्वेश्चन रीजनिंग से थे और 9 क्वेश्चन एप्टीट्यूड से थे। टोटल 26 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के सेक्शन से। 2025 में 21 और 5 का रेशियो था, 26 क्वेश्चन ही आए थे, मतलब 25 से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले साल, पिछले 3 साल से। और 2026 के अंदर 20 क्वेश्चन, मतलब इसी साल 20 क्वेश्चन रीजनिंग से थे और 8 क्वेश्चन एप्टीट्यूड से थे, मतलब 28 क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर थे। ठीक है। तो ये था हमारा रीजनिंग और एप्टीट्यूड का रेशियो, जिस रेशियो से रीजनिंग और एप्टीट्यूड आ रही है। अब हम बात करेंगे बेटा कि रीजनिंग में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं और किस किस साल में कितने क्वेश्चन आए हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं बेटा। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले 2020 की, 2020 की। 2020 में कोडिंग डिकोडिंग से 6 क्वेश्चंस, सीरीज कंप्लीशन से 4 क्वेश्चंस, ऑर्डर रैंकिंग से 3 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन, कैलेंडर से 2, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से 2, सीटिंग अरेंजमेंट से 0, काउंटिंग ऑफ नंबर से 0, क्लॉक से 0, ब्लड रिलेशन से 1, एनालॉजी से 3, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से 0, पजल से 1, वेन डायग्राम से 0, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। इंसर्शन जो लिखा हुआ है इसका पूरा नाम है बेटा इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। मतलब टोटल 23 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है। तो ये था मेरे पास 2020 का रेशियो। उसके बाद बात करते हैं बेटा 2021 के बारे में। तो 2021 में कोडिंग डिकोडिंग से 3, सीरीज कंप्लीशन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत मुश्किल भी है। अगर क्वेश्चन आसान आ जाए तो बहुत इजी लगता है, लेकिन अगर क्वेश्चन घुमावदार आ जाए, अगर क्वेश्चन घुमा दे तो अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट बच्चों की फिरकी बन जाती है इस टॉपिक के अंदर।
मतलब मिशन इंजीनियरिंग में इस पर्टिकुलर टॉपिक से लगभग 1500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है, बिकॉज यहां पर 9 तक क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं अगर बोलूं कि लगभग लगभग 9-10% क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आना पूरे लेटरल एंट्री एग्जाम का, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उसका ऑर्डर रैंकिंग से 0, क्लासिफिकेशन से 2, कैलेंडर से 2, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से 1, सीटिंग अरेंजमेंट से 1, काउंटिंग ऑफ नंबर से 3, क्लॉक से 3, ब्लड रिलेशन से 1 और बाकी टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं था। मतलब पूरे 25 क्वेश्चन रीजनिंग से थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 2022 की। कोडिंग डिकोडिंग से 4, सीरीज कंप्लीशन से 4, ऑर्डर रैंकिंग से 0, क्लासिफिकेशन से 3, कैलेंडर से 1, डिस्टेंस डायरेक्शन से 0, सीटिंग अरेंजमेंट से 0, काउंटिंग नंबर से 1, क्लॉक से 0, ब्लड रिलेशन 1, एनालॉजी 1, स्टेटमेंट से 3, पजल से 0 और वेन डायग्राम इंसर्टिंग से 0-0। 2023 की बात करते हैं बच्चों। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन, सीरीज कंप्लीशन से 1 क्वेश्चन, ऑर्डर रैंकिंग से 0, क्लासिफिकेशन से 3, कैलेंडर से 0, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से 1, उसके बाद क्लॉक से 1, ब्लड रिलेशन से 1, एनालॉजी, स्टेटमेंट और पजल तीनों से 1-1 क्वेश्चन, टोटल 12 क्वेश्चन थे। उसके बाद बात करते हैं बेटा 2024 की। तो कोडिंग डिकोडिंग से 3, सीरीज से 5, उसके बाद सीधा सेटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन, एनालॉजी से 3 क्वेश्चन, स्टेटमेंट से 3 क्वेश्चन और वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन। 2025 की बात करते हैं बेटा। कोडिंग डिकोडिंग से 4 और फिर से देखिए सीरीज कंप्लीशन से 9 क्वेश्चन। मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे 9 क्वेश्चन आए हुए हो या 5 से ज्यादा क्वेश्चन आए हो। सिर्फ और सिर्फ यही एक पोर्शन है सीरीज कंप्लीशन का जिससे 9 क्वेश्चन आए हुए। उसके बाद बेटा क्लासिफिकेशन से 1, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से 1, क्लॉक से 1, ब्लड रिलेशन से 1, स्टेटमेंट से 2, पजल से 1 और इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर से 1 क्वेश्चन। एंड इस साल बेटा 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से, 5 क्वेश्चन सीरीज कंप्लीशन से। देखो 9 क्वेश्चन यही दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद 1 क्वेश्चन ऑर्डर रैंकिंग, क्लासिफिकेशन से 2, कैलेंडर से 2, सीटिंग अरेंजमेंट से 1, क्लॉक से 1, ब्लड रिलेशन से 1, 3 क्वेश्चन एनालॉजी से और ये 20 क्वेश्चंस। मतलब कि बेटा ये टोटल टॉपिक कितने हुए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मतलब कि 15 टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो लगभग आपकी रीजनिंग की पूरी तैयारी है। ठीक है, आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक बार साइड में हो जाता हूं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास टोटल टॉपिक्स हैं रीजनिंग के जिनसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। और बेटा आप ये मत सोचना कि हम 2 ही टॉपिक करके चले जाएं या सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग करके चले जाएं तो हमारा काम चलता, बिकॉज कब गड़बड़ कर जाए, क्योंकि ऐसा भी हुआ है जब कम क्वेश्चन आए हुए हैं, सीरीज में 1 ही क्वेश्चन आया हुआ है और कोडिंग डिकोडिंग में 2 ही क्वेश्चन आए हुए हैं और बाकी चीजों का वेटेज बढ़ा दिया गया है। तो बेटा आपका सिर्फ 2-3 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। बहुत लोग होते हैं जो बोल देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लो। बेटा ये कर लो से काम नहीं चलेगा बेटा। अगर आप लोग टॉप 20 टॉप 30 के अंदर रैंक लेना चाहते हैं, अगर आप लोगों का मन है बेस्ट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना, मन है यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एडमिशन लेना, तो आप लोगों को सब कुछ करना पड़ेगा, कुछ भी छोड़ करके नहीं चल सकते हैं। बिकॉज आप लोगों को मालूम है कि सीट्स बहुत कम होती है, यहाँ पर सीट्स बहुतायत नहीं है, बहुत कम सीट्स होती हैं, बहुत कम सीट्स के लिए फाइट ज्यादा होती है। इसलिए हमें पूरी जी जान लगा करके मेहनत करनी होगी। ठीक है, इससे पहले कि हम लोग आगे चले बेटा, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप लोग लेटरल एंट्री प्रिपरेशन मिशन इंजीनियरिंग से करना चाहते हैं तो मिशन इंजीनियरिंग में लेटरल एंट्री का बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो 8 अगस्त और 9 अगस्त को आप लोग डेमो ले सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस अवेलेबल है। ऑफलाइन में आपकी टोटल फीस होगी 22,000 रुपीज, पूरे साल की, पूरे कोर्स की फीस है ओनली 22,000। ठीक है, और अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं बेटा तो आपकी टोटल फीस है 18,000 पूरे साल की। ठीक है, तो ये आप लोगों का कोर्स का क्राइटेरिया है। आप लोगों को इसमें क्या क्या मिलेगा बेटा, सब कुछ लिखा हुआ है, एक्सपर्ट फैकल्टीज, रेगुलर क्लासेस, उसके अलावा
डाउट सेशंस, स्टडी मटेरियल, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलने वाला है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं। ठीक है बेटा, अगर आप लोग सीरियसली लेटर एंट्री की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि मैं 6 सेमेस्टर स्टार्ट होगा तब मैं जाऊंगा तैयारी करने के लिए। बेटा आपको अगर तैयारी करनी है तो आज ही मौका है, फटाफट बैच ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। चलते हैं हम लोग आगे। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे बेटा रीजनिंग का। रीजनिंग का पूरा डिस्कशन हो गया था कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बेटा एप्टीट्यूड की। ठीक है, एप्टीट्यूड के अंदर ये टोटल टॉपिक है जिनके ऊपर आप लोगों को काम करना है। कौन कौन सा टॉपिक है बेटा? एवरेज, प्रॉब्लम ऑन एजेस, परसेंटेज, एरिया, प्रॉफिट लॉस, एलसीएम एचसीएफ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, लेंथ, मोड एंड स्ट्रिंग। इन टॉपिक के ऊपर आप लोगों को काम करना है। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं बेटा? तो बेटा ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मोस्टली क्या होता है कि हर टॉपिक से, जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, 1 या 2 क्वेश्चन आता है। तो आप ये मत मान के चलिए कि किसी भी टॉपिक से सीरीज कंपटीशन की तरह 8-9 क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक आध बारी ऐसा हुआ है जब 5 क्वेश्चन आ गए हैं एरिया एंड पेरीमीटर से। यहां पर दिखाई दे रहा होगा 2023 के अंदर 5 क्वेश्चन आए थे एरिया पेरीमीटर से। उसके अलावा आप लोग देखेंगे कि मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन ही आए हुए हैं हर साल किसी भी टॉपिक से। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना है। ये आप लोगों के सामने लिस्ट लगी हुई। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि हर टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आएगा। कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन उठ के आ जाएगा नहीं मालूम है। ये एंट्रेंस एग्जाम है बेटा, कॉलेज का सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है कि आप लोगों के इस पोर्शन से इतना क्वेश्चन आना ही है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये तो आएगा। या ये बिल्कुल भी नहीं होता बेटा एंट्रेंस एग्जाम में। एंट्रेंस एग्जाम में कब क्या उठा के दे देगा नहीं मालूम है। इसलिए आप लोगों को पूरी तैयारी करनी होगी और 0 से लेकर के लास्ट तक 100 तक आपको तैयारी करनी होगी, तब जाके आपकी रैंक आएगी। ठीक है बेटा, ये है मिशन इंजीनियरिंग के वो धुरंधर जिनके ऊपर सीरियसली मिशन इंजीनियरिंग को बहुत गर्व है। लेटरल एंट्री 2026 के अंदर मिशन इंजीनियरिंग के बच्चों ने जो धमाल मचाई है, आज की ही बात है। जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, एक मेरे पापा बच्चा आया था अपने पेरेंट्स के साथ, मदर फादर के साथ। आई थिंक फादर ने तो बहुत कुछ एनालिसिस नहीं किया हुआ था, मदर ने पूरा एनालिसिस किया हुआ था। उस टाइम में मजा आ गया मुझे सुन करके जब फादर ने बोला कि सर आपका पिछले साल का रिजल्ट क्या रहा। अब मेरे चेहरे पे मुस्कान थी और मेरे बोलने से पहले बच्चे की मदर ने बोल दिया कि सारी सीट तो मिशन के बच्चे ही लेके चले गए। डेफिनेटली वो डीटीयू की तैयारी करने के लिए बच्चा आया हुआ था। उस बच्चे ने लास्ट ईयर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन भी की थी, गुरु नानक देव मैकेनिकल का बच्चा है, और उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। अब बहुत दुखी मन से पेरेंट्स आए थे कि सर 1 साल बच्चे का बर्बाद हो गया, अब हमारी इच्छा है कि आप लोग क्या तैयारी करें। तो बेटा मैं चाहता हूं कि आप लोगों का भी साल खराब नहीं होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 साल जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों के पास लास्ट ईयर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आपको अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में घुमाना है। आप लोग क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ मुझे बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचना है, तो यही वो टाइम है जब आप लोगों को नींद से उठने की जरूरत है। अदरवाइज फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर आप लोगों का कब निकल गया आप लोगों को खुद नहीं पता चला। लास्ट ईयर ऐसा नहीं जाना चाहिए, बिकॉज दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड, दिस इज वेरी प्रीसियस टाइम फॉर मी। ठीक है, चलिए तो बेटा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि लेटरल एंट्री के एग्जाम में जो मिशन की तरफ से रिजल्ट रहा, आईपीयू के अंदर टॉप 25 के अंदर 13 स्टूडेंट्स फ्रॉम मिशन इंजीनियरिंग। वो बहुत बड़ी बात है। और एक बात और बता देता हूं, इनमें से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो टेस्ट सीरीज का बच्चा हो। मैं टेस्ट सीरीज का रिजल्ट नहीं बता रहा हूं बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे वो बच्चे हैं जो मिशन इंजीनियरिंग के क्लासरूम के बच्चे थे। जो 25 में से 13 बच्चे बताए ना, वो सारे के सारे बच्चे मिशन इंजीनियरिंग के क्लासरूम के बच्चे थे। इसलिए ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं डीटीयू की। डीटीयू में जो मिशन इंजीनियरिंग के बच्चों ने झंडा गाड़ा है, डीटीयू के बारे में बता दो बेटा, आगे वीडियो बनाऊंगा मैं। डीटीयू के बारे में बता दूं कि डीटीयू एक वो यूनिवर्सिटी है
जो कि दिल्ली की नहीं, इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, जो डिप्लोमा के बच्चों को बीटेक में लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन देती है। ठीक है, और उसमें मिशन इंजीनियरिंग के बच्चे ने रैंक 1 अचीव किया है। और रैंक 1 ही अचीव नहीं किया है, जनरल कैटेगरी की 7 सीटें थी और 7 सीटों में से 5 सीट मिशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के पास थी, और वो भी सारी की सारी प्रीमियम सीट, चाहे वो कंप्यूटर साइंस की हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, चाहे इलेक्ट्रिकल की हो, चाहे मैकेनिकल की। ये सारी सीटें मिशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के पास थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। ठीक है, अगर आप लोग ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं बच्चों, तो मिशन इंजीनियरिंग की क्लासेस इस एड्रेस पे होती है, मतलब उत्तम नगर के अंदर, बिल्कुल मेट्रो के सामने ही, मेट्रो गेट नंबर 2 से उतरिए, बिल्कुल आपको सामने मिशन इंजीनियरिंग दिखाई देगा। अगर आप लोग बस से आते हैं तो मुश्किल से 1 या 2 मिनट की वॉकिंग होगी, वहां से आप लोग पहुंच सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग मिशन इंजीनियरिंग की बैच को ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो बच्चों आप लोगों को प्ले स्टोर पर मिशन इंजीनियरिंग के नाम से ऐप मिल जाएगा, वहां जाकर के आप लोग एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास आईफोन है तो क्लास प्लस के नाम से ऐप होगा, जहां पर आपसे ORG कोड पूछा जाएगा, जिसका ORG कोड है MISSE ORG कोड। ठीक है, तो बेटा ऑनलाइन क्लासेस में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको साथ साथ मिलेंगी, और इसके अलावा भी बहुत कुछ मिलेगा जो कि यहाँ पर मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूं, और आप लोगों को बेटर वो बता सकते हैं जो मिशन इंजीनियरिंग के पुराने स्टूडेंट्स रहे। अगर आप लोग मिशन इंजीनियरिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग प्रीवियस स्टूडेंट से एक बार डिस्कस करें, आप लोगों को पता चल जाएगा मिशन इंजीनियरिंग वास्तव में लेटरल एंट्री के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट है। थैंक यू सर।